जब भी घुटनों में आर्थराइटिस होती है, अगर आपका जो कार्टिलेज डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से पेन होता है। आप समझ सकते हो कि जब आपका वजन ज़्यादा है तो इस आर्थराइटिस घुटने के थ्रू आपका लोड भी ज़्यादा जा रहा है, तो उसकी वजह से ये पेन और बढ़ जाता है। इसीलिए इनिशियल आर्थराइटिस में हम हमेशा पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपनी घुटने के चारों तरफ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करो ताकि इस पे लोड कम आए। दूसरा, आप अपना वजन कम करो, उससे भी घुटने पे लोड कम आता है। इवन अ माइनर डिग्री ऑफ वेट लॉस से आपके सिम्टम्स में बहुत ज्यादा रिलीफ आता है। तो इट्स ए लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, इसलिए अगर घुटने की आर्थराइटिस है तो हमेशा सलाह देते हैं कि आप अपना वजन कम करने की कोशिश करो, उससे आपको बहुत आराम आएगा। अगर जैसे आपको अचानक से घुटने में दर्द हो गया है बिना कोई कारण के, तो उस केस में अगर घुटने में सूजन है तब तो आप उस पर थोड़ा सा आइस पैक्स ले सकते हो। अगर सूजन नहीं है तो आप उसमें गुनगुने पानी का सेक लग सकते हो, उस पर ऑइंटमेंट लगा सकते हो, प्लस घुटनों को थोड़ा सपोर्ट दे सकते हो। सपोर्ट देने के लिए वो ब्रेस आते हैं, या तो ब्रेस लगा लीजिए या नी कैप लगा लीजिए या फिर क्रेप बैंडेज बांध लीजिए। तो एक बार घुटने को सपोर्ट मिलता है, उस पर लोड कम आता है तो फिर पेन कम हो जाता है। इसके साथ साथ आप कुछ सेफ पेन किलर्स ले सकते हो, जैसे कि पैरासीटामोल रही, वो सेफ पेन किलर होती है, उसको आप ले सकते हो, जैसे क्रोसिन रहा। लेकिन अगर आपकी दिक्कत ज़्यादा हो रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो अप्रोप्रिएट दवाइयाँ हैं वो लीजिए। तो जैसा कि हम देखेंगे घुटनों के आगे और पीछे बहुत स्ट्रांग मसल्स होती हैं। आगे जो मसल्स होती हैं उनको हम क्वाड्रिसेप्स बोलते हैं, पीछे जो मसल्स होती हैं उनको हम हैमस्ट्रिंग्स बोलते हैं। ये जो मसल्स होती हैं ये घुटने के लिए प्रोटेक्टर्स हैं, दोनों तरफ से इनको घुटने को समेटे हुए हैं, और अगर ये मसल स्ट्रांग होती हैं तो घुटनों को ये आराम देती हैं। सो आपको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एंड हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ये एक्सरसाइज आपको कहीं भी फिजियोथेरेपी में कोई भी सिखा देंगे। इसके अलावा आप वॉक करो, आप साइकिलिंग करो, आप स्विमिंग करो, ये सारी एक्टिविटीज आपके घुटने के लिए अच्छी होती हैं। क्या नहीं करना है आपको? रनिंग अवॉइड करनी है, जंपिंग अवॉइड करनी है, कोई भी एक्टिविटी जिसमें घुटने पे ऐसे जोर आता है वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है, अगर वो देखा जाए तो उसकी शुरुआत यूजुअली 50 के बाद होती है। 50, 55, 60 ऐसे होती है, क्योंकि ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस है। इसमें सबसे पहले जो पेशेंट कंप्लेन करता है कि मुझे बैठ के उठने में घुटनों में दर्द हो रहा है, या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द हो रहा है, क्योंकि इन सब एक्टिविटीज़ पे घुटनों पे जोर ज़्यादा आता है। सबसे पहले उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होगी, या कहीं बैठा हुआ है तो उठने में दिक्कत होती है। ये शुरुआती लक्षण है। जब आर्थराइटिस बढ़ जाती है तो नॉर्मल वॉकिंग में भी पेन बढ़ जाता है। जब और बढ़ जाती हैं तो फिर लेटे बैठे भी दर्द होने लगता है, और जब सीवियर हो जाती हैं तो आप देखते होंगे कि पैरों में ऐसे बनावट आ जाती है, टेढ़ापन आ जाता है। सो जब सीवियर आर्थराइटिस होती है तो फिर ये आपके शेप बिगड़ जाते हैं, पैरों में गोलाई में हो जाते हैं। ये सीवियर आर्थराइटिस में देखा जाता है। आर्थराइटिस में अगर कोई लंबे समय तक खड़ा रहेगा, कोई घर किचन का काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, उससे डायरेक्ट आर्थराइटिस को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से क्या होता है कि आपकी मसल्स जो हैं वो फटीग हो जाती हैं, थक जाती हैं, अगर स्पेशली वो कमज़ोर हैं तो उसकी वजह से आपको पेन ज़्यादा होता है, घुटने पे जोर ज़्यादा आता है। तो डायरेक्टली ये नहीं कि उसकी वजह से आपकी आर्थराइटिस बढ़ रही है, लेकिन प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग से बिकॉज ऑफ द फटीग उसकी वजह से जो है आपका पेन ज़्यादा हो जाता है। आप ज़्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं हो पाते हो, क्योंकि जब मसल्स काम करना बंद कर देती हैं, सारा का सारा जोर घुटनों पे या जॉइंट पे आता है, तो वो पेनफुल ज़्यादा हो जाता है। ऑलमोस्ट अगर हम रेशियो देखा जाए तो ये रेशियो आर्थराइटिस का पुरुषों और महिलाओं में 20:80 होता है। मतलब 80% जो हमारे पेशेंट्स होते हैं महिला ही होती हैं, ओनली 20% जो होते हैं पुरुष होते हैं। इसका मुख्य कारण है एक ये स्पेसिफिकली पाया गया है कि फीमेल जेंडर्स में आर्थराइटिस ज़्यादा होता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें होते हैं। इसके अलावा फीमेल्स में जनरल पॉपुलेशन देखें तो फीमेल्स में एक्सरसाइजेस थोड़ी सी कम होती हैं, तो मसल्स थोड़ी वीक होती हैं, तो घुटने पे जोर ज़्यादा आता है। यूजुअली इंडियन कंडीशन में मेल की तुलना में फीमेल का न्यूट्रिशन भी इतना अच्छा नहीं रहता है, तो उसकी वजह से भी मसल्स कमज़ोर रहती हैं। और तीसरा कि फीमेल्स की एक्टिविटी होती है कि घर के कामों में आपको नील डाउन करके काम करना, नीचे बैठ के काम करना, फिर उठना बैठना, इन सब से भी घुटने पे जोर आता है, और इसकी वजह से हमने देखा है कि फीमेल्स में यूजुअली मेल्स की तुलना में आर्थराइटिस ज़्यादा पड़ जाता है।